वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सब बढ़िया बढ़िया ही रहना। फिलहाल मैं अपनी बाइक्स में मिरर्स लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ राइड। अप्रोक्स रहेगी 150 किलोमीटर की, जिसमें मैं सिंगल साइड दोनों सिंगल साइड की माइलेज चेक करूँगा, इसकी एवरेज क्या आ रही है। बेसिकली एवरेज टेस्ट होने वाला है मेरे चैनल पे, सेकंड टाइम्स हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले मैंने एवरेज टेस्ट किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के मिरर इंस्टॉल करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से फटाक से। और हाँ, ये आप ब्लॉग भी समझ सकते हो क्योंकि मैं अगर एवरेज टेस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यार ब्लॉग तो बनेगा नहीं, तो ये ब्लॉग ही समझ लो या एवरेज टेस्ट समझ लो, जो आपको समझना है समझ लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। हर महादेव, जय श्री राम। अरे इसको इधर घुमाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा ऐसे फोन। अब दिख रही ना। अरे ट्रिप ए और बी 0 करनी है, वो तो अभी कर लेते हैं, चलते चलते। सो गाइस, शुरू होती है अपनी ट्रिप। और ये वाला एंगल अच्छा लग रहा है ना फ़ोन का। ट्रिप बी 0 कर दी जो पूरी दिखाएगी, और ट्रिप ए भी 0 कर देता हूँ। अरे ट्रिप ए कहाँ है? ओ एग्जैक्ट 2500 किलोमीटर, वाह। ट्रिप ए भी 0 कर दी मैंने, जो मेरी एवरेज दिखाएगी आने की और जाने की। भाई शीशे के बिना अच्छी लग रही थी, लेकिन शीशे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हो गया भाई शीशे की वजह से। सो गाइस, बेसिकली मेरे चैनल का ना सेकंड व्लॉग है जो माइलेज के ऊपर है। पहले रेवाड़ी तक गया था मैंने, अब थोड़ा रेवाड़ी से आगे जाना है, लेकिन जाना उसी तरफ ही है। और भाई एक ने मेरे को ना कमेंट कर रखा था, कमेंट किया हुआ था कि ये बनाना आप मेरे को वीडियो ना, कि वो वाली कंपैरिजन ऑफ सीबी की जितनी भी लाइनअप है उन तीनों में, और फिर होंडा क्यों ली मैंने, आर क्यों नहीं ली। तो वो सब कुछ भाई मैंने सोच रखा, बस मेरे को थोड़ा टाइम सा नहीं मिल रहा था। अब नाइट आ गई है और टाइम भी है, तो अब बनाऊँगा। फ़ोन दिख रहा है ना भाई? एक सेकंड, वैसे तो मिरर पे रिफ्लेक्शन आ रही शीशे पे। क्योंकि फ़ोन की ब्राइटनेस फुल कर रखी है मैंने, फ़ोन इस तरफ मोड़ रखा है, तो मुझे मेरे हिसाब से आ रहा होगा ब्लॉग में। थोड़ा दिखा दोगे फ़ोन को अपनी तरफ। तो दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। मेरा एंगल थोड़ा नीचे है क्या? बाइक का एंगल है, शीशे का, हेलमेट का एंगल, इसका एंगल भी सेट करना है यार। मैंने कल ना माउंट खोल रखा था क्योंकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड घूम रहा था। मेरे हिसाब से ठीक है एंगल, क्योंकि बाइक भी दिख रही है और रोड भी दिख रहा है। भाई डोकेश भाई से दुनिया डरती पूरी। अरे आज शिवरात्रि है, कावड़ भी आ रही होगी पब्लिकों की, मतलब जो थोड़ा लेट हो गए, जैसे तो शिव भक्त लेके जा रहे होंगे शिव कावड़।
भाई सिटी में इतना मिरर फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं रहते, लेकिन अगर आप हाईवे पे चल रहे हो ना, हाईवे पे मिरर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं एग्जैक्ट 11 बजे निकल गया था। वापसी में शायद पटौदी होते हुए आऊँ मैं। सो गाइस, मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ। जैसे कि ना मतलब अगर आप सोच रहे हो ना भाई कंटेंट क्रिएट करने की, तो भाई बाइक मैटर नहीं करती, आपका कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपके टॉपिक्स मैटर करते हैं, आप किस हिसाब से क्या बना रहे हो उसको वो मैटर करता है। ठीक है, उन चीज़ों के बिहाफ पे ही आपका चैनल उठता है। और पब्लिक को कुछ न्यूज़ चाहिए होता है। ठीक है भाई, अब देखो मैं लिटरली कल मैं मम्मी को बता रहा था, मैंने मम्मी को एक बात बोली। मैंने कहा मम्मी, मैं जब मेरी बाइक को देखता हूँ ना, तो मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ मेरी बाइक को देखते ही। वैसे मैंने पहले ऐसे नहीं बोला था, मैंने मम्मी को ये कहा था कि मम्मी यार जब मैं उसे देखता हूँ ना, तो मेरा दिमाग ना एकदम रिलैक्स हो जाता है, दिमाग में जो सब कुछ चल रहा होता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है, एक बार में जीरो हो जाता हूँ मैं, एकदम रिलैक्स हो जाता है मेरा माइंड। मम्मी कह रही किसको देख के? मैंने कहा बाइक को देख के। और किसको देख के? ठीक है, फिर मैंने दिखाया, बाहर खड़ी थी सज्जा पर ले गया मम्मी को कि मम्मी देखो कितनी प्यारी लग रही है। फिर मम्मी कह रही नज़र लग जाएगी, रहने दे इतना मत बोल। मैंने कहा नहीं फिर भी एक बार देखो सही कितनी प्यारी लग रही है। भाई मत सही में यार, अपनी खुद की कमाई से लो ना, वो चीज़ अलग ही होती है। उस चीज़ को चलाने की खुशी अलग होती है, उस चीज़ की क्या कहते हैं उसे, चलाने की खुशी, चलाने की वो होता है ना कि हाँ भाई चलाऊँगा अब निकलूँगा, तो वो सब चीज़ अलग ही होती है भाई। और मैं भाई मेरी बाइक को लेकर बहुत खुश हूँ भाई। मैंने राइट एज में राइट डिसीजन लिया है ये बाइक लेने का। एक बार तो ऐसा लगा था कैंसिल हो जाएगी, बट नहीं, मम्मी अपनी जिद पड़ी रही, नहीं बाइक तो लेनी ही लेनी है, कैंसिल नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई थैंक यू भाई मम्मी, आपने स्टैंड लिया और मैं बाइक ले पाया। और थैंक यू मेरे उस दोस्त को, उस भाई को जिसने मेरे को इस बाइक का सजेशन दिया था। बट हाँ वही कह रहा टेम्पो बना रखी है, ये लगा रखा है, वो लगा रखा है, भाई कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बाइक ली उसके हिसाब से ली। मैं लेने को तो मैं बीच में स्प्लेंडर या डीलक्स लेने की सोच रहा था, उससे पहले मैं बुल्ट लेने की सोच रहा था। मतलब मम्मी ने कहा कि व्हीकल लो तो अच्छा लो, तो मैं फिर बुल्ट लेने की सोच रहा था, लेकिन उस बुल्ट नहीं ली मैंने, क्योंकि मेरे को ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगने लगी, इस वजह से सिर्फ मैंने बुल्ट नहीं ली। और अभी द्वारका एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहा हूँ मैं, 9.2 किलोमीटर आ गया हूँ मैं अपने घर से। एक बार चेक कर लो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रखी। कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रखी, नॉट एट ऑल अ सिंगल नोटिफिकेशन। भाई ड्यूक वाला भी गैला गैली हो रहा है भाई, वो मिनट में आगे निकल जाएगा। KTM है उसकी, वो अलग रेसिंग पर्पस की बाइक है, मेरी क्रूज़र थोड़ी रेट्रो रेसिंग टाइप की है। और मैं आगे निकालने की बिल्कुल नहीं सोच रहा, निकलेगी भी नहीं। कितने सीसी है? शायद 200 सीसी है, 250-300 सीसी है मेरे ख्याल से। गर्मियों में कम जाती है कावड़, सर्दियों में ज़्यादा जाती है। और भाई मेरा वेट कर रहा था क्या मंदी तेज मंदी करके? यार काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। हवा, अच्छा हवा भी तो चल रही है। भैया जी क्या चाहते हो? तुम्हारी अलग बाइक है यार, मेरी अलग बाइक है।
दोनों अलग अलग पर्पस की बाइक है भाई। लाला भगा के दिखा रहे हो, मुझे नहीं भगानी। तुमने हेलमेट में ऐसी कुछ नहीं लगाया, मैंने हेलमेट भाई मेरा 70,000 का फ़ोन लगा रहा है, भैंस के माँ तो दुख जाएगी 70,000 की। भाई मैंने बाइक रोक ली थी, बीच में फ़ोन आ रहा था, घर से भी आ रहा था, दोस्त का भी आ रहा था, तो 2-3 फ़ोन आ रखे थे, उनका जवाब देना था। अब जैसे ना बीच में से ना हटा के फ़ोन हटा के बीच में थोड़ी स्पीड में चलानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मेरे को आज ही वापस भी आना है भाई। और ये लोकेशन सही लग रही है, मेरा फ़ोन इतना वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है इस लोकेशन पर आने के बाद। तो भाई चले, वाइब्रेट हो रहा है क्या? कह रहा नहीं हो रहा मालिक। आज भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही है भाई साहब। तो भाई अब मैं जो माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली कितने देर हो गई मेरे को, कितने महीने हो गए, मतलब दिसंबर से मान लो, दिसंबर जनवरी फरवरी 3rd मंथ का माइलेज टेस्ट है मेरा। आफ्टर सेकंड सर्विस और आफ्टर फर्स्ट सर्विस क्या माइलेज देती है उसका, क्योंकि इससे पहले जब मैं गया था तब फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी मेरी। तो बीच में जो ख़राब रास्ता था वो निकाल दिया मैंने फ़ोन हटा के। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है ना उस रास्ते पे। कोई जल्दी ना है, छोड़ना, आराम से जाऊंगा क्रूज़ करता हुआ। अभी तो 5.4 किलोमीटर इसी रोड पर रहना है, फिर अलग रोड कटेगा एक। ओहो, कोई लोग मरा हुआ है, बड़ी भयंकर स्मेल आ रही थी। एक और KTM एडवेंचर। पता नहीं कुछ बार बार हेलमेट टकरा रहा है, क्या टकरा रहा है, लीड ही टकरा रही होगी शायद। वो ये कौन सा कीड़ा था क्या? हेलमेट के कांच पे नहीं है, चश्मे के कांच पे कुछ आ गया, पता नहीं क्या है, कीड़ा सा कोई डोल रहा है। गोल गोल घूम रहा है, फटाक से रोक लो। निकल गया शायद, पता नहीं मक्खी वक्खी से आ गई थी। हल्का सा नीचे स्पेस है ना माउंट की वजह से, उस स्पेस में घुस गई थी। मैं सोचा हेलमेट के कांच पे है, लेकिन भाई चश्मे के कांच पे थी वो तो शुक्र है आँख में नहीं गई, ना तो फिर इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ती। चलो भैया दोबारा एक बार टॉप स्पीड चेक करते हैं। पूरा टोटल दे रखा भाई मैंने। एक 130 पहुंची थी भाई हाईएस्ट।
इसमें विंड ब्लास्ट का भी लगता है ना। अगर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक होती, मतलब जैसे होती है ना फेयरिंग वाली में विंड ब्लास्ट इतना लगता नहीं है। ओ भाई साहब क्या कट मारा रिस्की इसने एकदम। फेयरिंग वाली बाइक में इतना विंड ब्लास्ट लगता नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। लीन कर दे लीन भाई, इससे ज़्यादा लीन नहीं करनी आती मेरे को 80 की स्पीड पे लीन कर दी मैंने। ये अपना NH8 चला गया। ओह माय गॉड। और भाई व्हीकल लो ऐसा जिसे तुम्हें चला के मजा आए। सच में यार मेरे को बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर। ये मैंने अपनी सेल्फ अर्नड मेरी फर्स्ट बाइक है, और फर्स्ट बाइक हमेशा फर्स्ट बाइक रहती है, ठीक है। इसके बाद तुम चाहे कितनी बाइकें ले लो, लेकिन जो फर्स्ट बाइक का एक्सपीरियंस होगा ना, जो तुम्हारी फर्स्ट बाइक के लिए तुम्हारी फीलिंग्स होगी ना, वो फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल होती है भाई। मेरे को सिर्फ वही रिलेट कर सकता है, को रिलेट कर सकता है जिसने अपनी फर्स्ट व्हीकल अपनी सेल्फ अर्न लिया हो। भाई चाहे देर लगाओ, लेकिन अपना पहला व्हीकल अपनी कमाई से लो। अब कई लोग बोलेंगे कि तूने कैश थोड़ी ली है, EMI पे ली है, ये है वो है। भाई EMI पे तो मैं ही भर रहा हूँ ना, मेरे पापा थोड़ी भर रहे हैं। जो इसका डाउन पेमेंट का अमाउंट दिया है वो भी मैंने ही दिया है ना, किसी और ने थोड़ी दिया है। तो भाई सेल्फ अर्न बाइक है मेरी ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, जो ये रेवाड़ी नारनौल की तरफ निकल जाता है। अब टाइम लैप्स शूट कर लेता हूँ। तो यहाँ रुकने की सोच रहा था मैं। ऐसी जगह रुका हूँ मैं फ़िलहाल स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, ठीक है। कुछ ये पुल है, अब चेक करते हैं। देखो मैंने कहा था शायद 62 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या मैं दे रही हूँ। ओ भाई इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, पुल कहाँ पर है। 40 की माइलेज दे रही है भाई मेरे को क्योंकि मैं बहुत स्पीड में चला हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ, ये रास्ता आगे जालंधर की तरफ निकलता है। तो फ़िलहाल मैं ना एग्जैक्ट 62 किलोमीटर के आसपास चल के आया हूँ, और 62 किलोमीटर चल के नहीं मतलब चला के आया हूँ इसे। और इसने 62 किलोमीटर पे मेरे को दी है, मैं चेक कर चुका था, 40 की माइलेज दी है इसने। तो भाई 62 किलोमीटर पे 40 की माइलेज दी है इसने, जिसमें मैं 130 की स्पीड में चलाऊँ और 10-12 मतलब ट्रैफिक पे 10-12 की स्पीड होगी, या फिर 10-12 नहीं मतलब 60-70 की स्पीड पे चलाऊँ और 120 की 130 की स्पीड टॉप स्पीड पे भी चलाऊँ इसकी ना। तो उसके बाद इससे मेरे को 40 की माइलेज दी है। फिलहाल इसको कुछ सिनेमैटिक शूट करता हूँ। चलते हैं, मैंने अपनी 10-15 मिनट नहीं, हाँ 10 मिनट ख़राब करी अपनी। ज़्यादा कुछ नहीं करा, थोड़े बहुत सिनेमैटिक लिए 1-2, क्योंकि चलता ट्रैफिक है ना काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा सिनेमैटिक नहीं लिए। 2 फोटो खींची है, और वो पीछे अरावली के पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। अब फ़िलहाल चल दिया अपने घर को, मतलब बहन के घर को। रुक भी गया ना, क्योंकि नॉन स्टॉप चला हूँ 60 किलोमीटर, तो थोड़ा बाइक ने भी ब्रेक ले लिया।
तो गाइस अब यहाँ से आएगा भैरवा पास, तो मैं उस पर आके फ़ोन नहीं लगाऊंगा, इसमें हटा दूंगा फ़ोन यहाँ से। अभी रुकूँगा आगे फल फ्रूट लेने के लिए, जब फिर फ़ोन हटा दूंगा। फिर सीधा घर पहुँच के दिखाऊंगा कि कितनी क्या माइलेज वगैरह क्या दी है इसने। माइलेज तो खैर दिखाई दी मैंने, अब इससे कम क्या ही बढ़ जाएगी, 50 थोड़ी हो जाएगी। तो भाई इसका मतलब ये है कि मैं लॉन्ग राइड्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुका हूँ। मतलब अगर एवरेज देखा जाए डे के हिसाब से तो मैं 200-250 किलोमीटर चल सकता हूँ मैं। पता नहीं भाई, होने का कुछ भी हो सकता है, क्या पता साला 100 किलोमीटर पे थक जाऊँ। लेकिन हाँ स्ट्रेचिंग मतलब पूरे दिन में कवर कर सकता हूँ मैं 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप। तो 60-70 के बाद तो बाइक भी रोकनी चाहिए भाई, बीच में एक आधा तो स्ट्रेचिंग ब्रेक बनता ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया बस। तो गाइज़ ये वाली गली जाती है अंदर गांव की तरफ, और फ़िलहाल मैंने 70.5 किलोमीटर चल लिया हूँ। और यहाँ से आगे जाने के बाद मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। शाम को अगर कोई साथ आता है मेरे तो भी नहीं बनाऊँगा, जब अलग हो जाऊँगा उनसे तब बनाऊँगा। तो कुछ ऐसा मेरा सेटअप है, जैसे मैं फ़ोन यहाँ लगाता हूँ मैं अपना, और मोबाइल यहाँ लगता है। इस चेक करता हूँ क्या माइलेज दिया इसने फ़िलहाल। अब दिख रहा है, खुद ही ना दिख रहा, वैसा हो जाता हूँ। 71 किलोमीटर चली है, में इसने माइलेज दी है 40.6 की। वो रोटी देख के पागल होगा। आज भूख लग रही है, देख खिला दिया पानी। इधर आओ, इधर आ। पीछे पीछे भाग लिया। इससे मिलो, इसका नाम है जेरी। और जेरी खाली रोटी, इधर गुद्दी पकड़ लूं, गुद्दी नाप दो, तेरी गुद्दी नाप दूं। ये सब्जी रोटी पोहा सब कुछ खाता है, पता है। सब्जी रोटी खाता है ये। हमने नहीं को भी खिलाया है। क्या था शुरू तो आदत डाल दी हमने सब्जी रोटी खाने की। जेरी टॉम, जेरी टॉम का है, कैरी टॉम बार बंद रहा है। हाँ इधर आ। सो भाई निकल रहा हूँ यहाँ से, 72 किलोमीटर चलाऊँ, ट्रिप ए कर देते 0। अब चेक करते हैं वापसी में कितनी माइलेज देगी। फ़िलहाल 4:20 हो रहे हैं, 7 बजे मुझे ड्यूटी पहुँचना है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं। चलता हूँ, और एग्जैक्ट 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, और 1.5 घंटा लगेगा। 4 बज रहे हैं। ट्रिप ए मैंने 0 कर दी है दोबारा से, ताकि चेक करूँ अपना कितने की माइलेज दे रही है। और फिलहाल थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा यार, मतलब लेट हो रहा हूँ। खैर लेट तो क्या ही हो रहा हूँ, 6 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद अपना ऑफिस निकल जाऊँगा। कुछ करना है नहीं, बरतीवासी हूँ, नहाना धोना है नहीं, सीधा अपना घर। तो मैं पूरा एक ही व्लॉग बनाऊँगा, 2 माइलेज टेस्ट है भाई इसमें। अगर आप लोग देख रहे हो तो पूरा व्लॉग देखना, एक में माइलेज जाते हुए की, एक में माइलेज आते हुए की है।
तो गाइस मैं एग्जैक्ट 10 किलोमीटर आ चुका हूँ और इससे पहले टाइम लेस रिकॉर्ड कर रहा था। आई होप मेरे व्लॉग्स में आपको मज़ा आ रहा है, मतलब मैं तो होप ही कर सकता हूँ ना। फिलहाल आगे एक मोड़ आएगा मस्त एकदम, जैसा इंटरचेंज होता है ना, हाईवेज ख़त्म होता है या फिर इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज पे कैसे गोल चक्कर होता है, तो वो गोल चक्कर आएगा भाई। मस्त स्टेबल चलती है बाइक एकदम दब के। टम्बो पूरा भर रखा है। सही है भाई। हम कहीं मंदिर से आ रहे होंगे या मंदिर से जा रहे होंगे, मंदिर जा रहे होंगे या कहीं मंदिर से आ रहे होंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं एक साथ बैठ के। मस्त लीन कर रखी है मैंने बाइक भाई, जितनी मेरे को आती है, जितनी मेरे से मेरे बस की, उतनी लीन कर रहा हूँ मैं। ओहो सूरज एकदम आँखों में आ गया। वैसे मेरे को गियर अप करना था, मैंने गलती से गियर डाउन मार दिया। तो गाइस फिलहाल मानेसर आने वाला है और मैं अप्रोक्स चल चुका हूँ, जो मुझे भाई 51 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं अप्रोक्स ना। तो कैमरा नहीं लगा रहा मैं फ़ोन में क्योंकि लेट हो जाऊँगा वरना। अब फिलहाल 69 किलोमीटर चलिए एग्जैक्ट। अब चेक करते हैं इसकी माइलेज। 43 की माइलेज दी है। तो गाइस देखा आपने, अप्रोक्स 141 किलोमीटर के आसपास का राइड हुआ है, आसपास की राइड हुई आज मेरी, जिसमें जाते वक्त इसने 40 की माइलेज दी है, आते वक्त इसने 43 की माइलेज दी है। अब 46 की माइलेज कैसे आई है उस दिन मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। फिलहाल अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद ऑफिस भी निकलना है मेरे को। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लगे मेरे ब्लॉग्स, और तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।